Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक न्यूज़ 4 के में खुश आमदीद है दोस्तों। कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बाज़ औक़ात हमारे ऐसे काम होते हैं कि हमें तवीज़ात की समझ नहीं आती, वजीफ़ों की समझ नहीं आती कि इस काम के लिए कौन सा वजीफ़ा किया जाए, कौन सा अमल किया जाए, कौन सा तवीज़ लिखा जाए। क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी काम का कोई ना कोई तवीज़ या कोई अमल होता है, लेकिन बाद ऐसे काम होते हैं कि उनका हमें तवीज़ या कोई वजीफ़ा समझ में नहीं आता कि इस काम के लिए क्या किया जाए। तो ऐसे कामों के लिए ये होता है कि हर किताब के अंदर कोई ना कोई ये होता है या हर आमिल के पास कोई ना कोई वजीफ़ा या तवीज़ होता है कि जो भी मकसद होगा आपका उस तवीज़ के साथ वो हल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये ख़ज़ीना अमलिया किताब है सूफ़ी ज़ीर-उर-रहमान की, और इसमें जो है एक वजीफ़ा यानी काफ़ी वजीफ़े दिए गए जिनमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा कि जो भी आपका मकसद हो, यानी लाजमी नहीं कि वो शादी के लिए होगा, रोज़ी के लिए होगा, नफ़रत के लिए होगा, दोस्ती के लिए होगा, यानी कोई भी आपका मकसद है ना, जायज़ मकसद कोई भी आपका है तो उसके लिए आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपका मकसद पूरा होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसके सफ़ा नंबर 329 है। इसमें आप देखेंगे तो ये है जी, यहाँ पर तो ये जो है इसमें सफ़ा नंबर है जी 327 ग़ालिबन, हाँ ये 327 सफ़ा नंबर है इसके। और ये है जी बराए कामयाबी हर मकसद के, यानी जो भी आपका मकसद जायज़ है उसमें आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसान सा एक अमल है। अगर कोई शख्स इस दुआ को 7 दिन तक हर रोज़ कागज़ पर लिखे, यानी 7 दिन ये अमल करना है आपने, और इस छोटी सी ये अरबी की इबारत है, इसको आपने लिखना है किसी भी सादा सफ़ेद कागज़ पर किसी भी पेंसिल के साथ बावजू हो के आप किसी भी वक्त लिख लें। लिखने के बाद आपने इसको दरिया में डाल देना है, और कहते हैं जो नियत करेगा वो बखूबी बर आएगी। यानी जो भी नियत आप करेंगे जायज़ मकसद के लिए, दुकान नहीं चलती आपकी, कारोबार नहीं होता आपका, मकान नहीं बिक रहा है, आप ख़रीद नहीं पा रहे, शादी नहीं हो रही आपकी, मोहब्बत का मसला है, नफ़रत का कोई भी है, तो आप जो है इसको अपने मकसद को जहन में रखें और इस अमल को करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। 7 दिन आपने करना है। दुआ कौन सी ये आपने लिखनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, उम्मीद तो बढ़िया नज़र आएगी आपको, वरना लिख के आपको बता दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए, या हन्नानु या मन्नानु या सुल्तानु या बदी अस्समावाति वल अर्दी या दल जलाल वल इकराम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये है। अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो मैं आपको लिख के एक मरतबा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये जो है ना मैंने आपको लिख के बता दी, उम्मीद बड़ी आपको समझ आ जाएगी। आप ज़ेरें ज़बरें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी जब आप इस दुआ को लिखेंगे तो ज़ेर ज़बरें ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, अल्फाज सही लिखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हन्नान या मन्नानु या सुल्तानु या बदीउस समावाति वल अर्द या दल जलाली वल इकराम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआ है, ये आपने लिखनी है किसी भी सफ़ेद कागज़ सादा कागज़ पे आप लिख लें, और लिखने के बाद इसको आप किसी भी दरिया, नहर या कोई बड़ी ऐसी जिसमें मछलियाँ वगैरह हों, यानी बड़ी नहर है आपके पास से गुज़रती, दरिया है आपके पास से गुज़रता, समुंदर है, जो भी है उसमें आप इसको बहा दें, या कुआँ जिससे पानी भरते हैं, पुराने ज़माने में कुएँ होते हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये 7 यौम आपने करना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका जायज़ मकसद होगा अल्लाह पाक ने चाहा तो वो ज़रूर पूरा होगा, और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।